वहां देखो बेटे, देखो जरा वो प्लेन। वाह, प्लेन। हाय। यहां रुको, सुनो, मैं तुम्हें निकोलाई के पास छोड़ जाऊं? ओके। ठीक से रहना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। डोंट वरी पापा, मैं बिल्कुल अच्छे से रहूंगा। मेरा अच्छा बेटा, आओ। कमांडर, टेक ऑफ का समय हो रहा है। कहाँ जा रहे हो इस समय? दमीर को इंजीनियरों के पास ले जा रहा हूँ, ये वहीं रुकेगा। क्यों छोड़कर जा रहे हो? बेटा तुम बड़े हो गए हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल सकते? क्या कहते हो बेटा, तुम्हें यहाँ रुकना पसंद है या फ्लाइंग? फ्लाइंग। देखा? वाह, तो फिर चलते हैं। उड़ने के लिए तैयार? वो देखो बड़े बड़े ब्लेड्स। अरे अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम वहां पर बैठो, पायलट की सीट पर नहीं बैठ सकते। आराम से आराम से बैठो 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 बैठो। जब उड़ान भरी तो वो इतना डर गया था कि डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। बहुत जल्द उसे एहसास हुआ कि घबराने जैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जानकर उस छोटू प्लेन ने धीरे से अपनी एक आंख खोली।
उसे ब्लू स्काई एकदम साफ नजर आ रहा था और नीचे बहुत दूर नजर आती हुई जमीन को भी उसने देखा। पेड़, खेत, घर, मकान, रास्ते सब उसे इतने छोटे छोटे दिख रहे थे कि मानो वो कोई खिलौने हो। छोटू प्लेन को ये सब इतना अच्छा लगा कि उसके बाद वो अपना सारा डर भूल गया। और फिर पायलट ने छोटू प्लेन से कहा, फ्लाइट में डरने की कोई बात नहीं होती है। खत्म। अब सो जाओ, सुबह हमें जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट स्टेफन। गुड नाइट डैड। डैड, क्या हम कल छोटू प्लेन में बैठकर जाने वाले हैं? नहीं बेटा, हम कल एक असली वाले प्लेन में ट्रैवल करेंगे, एक बड़ा प्लेन। थैंक्स मॉम। क्या हुआ? तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान जाने 2 हफ्ते कहाँ रहोगे, वो भी उस एंड्रे के साथ। आपको पता है मैं कहां जा रहा हूं? हॉलीडे पर। और अब मैं बड़ा हो गया हूं। मेरे लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे, चिंता होती है तुम्हारी। एंड्रे के साथ जाना इतना ही खराब है तो वो तो बीमार पड़ गया है, अकेला जा रहा हूं। अब तो और चिंता होगी। तुमसे अगर बात ना हो पाई तो मैं किसे कॉल करूंगी, मैं किससे तुम्हारा हालचाल पूछूंगी? वो सब करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। कैचअप दो ना मॉम। ये लो, सच में तुम बहुत बड़े हो गए हो। कुछ भी हो जाए मैं हॉलीडे पर जा रहा हूं, मुश्किल से मिला है। अच्छा है। खा लो और थोड़ा सलाद भी ले लो। विका, जानता हूं हम कभी कभी आर्ग्यू करते हैं, जैसे आज सुबह भी हुई, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। विका छोड़ो, अब उस बारे में बात करने का क्या ही फायदा है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पता है बिग बर्थडे सरप्राइज आखिर में क्या निकला? रेस्टोरेंट में एक डिनर। तुम्हें लगा वो प्रपोज करने वाला है ना? हाँ ये सच है। अब तो मुझे लगने लगा है कि वो मुझे प्यार करता भी है। कभी कभी मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं सारी जिंदगी। नहीं बस विका, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम दोनों कब से साथ में रह रहे हो? 4 साल से। तुम्हें अभी भी उम्मीद है वो प्रपोज करेगा? ये नहीं होने वाला है। क्यों नहीं, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। असल में उसे ये इसी तरह पसंद है। तुम उसके लिए खाना बनाओ, साफ सफाई करो और उसका ख्याल रखो और उसके साथ सो जाओ आराम से, है ना? उसकी हर इच्छा पूरी करती रहो। ये सच नहीं है। तुमने अपना जो न्यू अंडरवियर लिया था वो भी साथ में रख लिया है क्या? इस मदद के लिए शुक्रिया। और अगर तुमने एक शब्द बोलकर भी मामला सीरियस किया ना तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए। मैं समझ गया, मैं ये बात उसके कान में कह दूंगा और ये सब बोलकर निकल जाऊंगा। हे बेब। कहाँ थे अब तक? आने में देर कैसे हो गई? हमारे यहां से निकलने से पहले मुझे कुछ काम निपटाने थे। अच्छा, सब हो गया? अब मेरे साथ पैकिंग करवाओगे या फिर मुझे अकेले ही करना पड़ेगा सब कुछ? ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं करता हूं ना हेल्प। जाओ कपड़े बदल लो और बाल सुखा लो, पैकिंग मैं कर लूंगी। आखिर बात बन गई।
स्टेप इन, जल्दी करो, टैक्सी आ गई है। गुड मॉर्निंग। हेलो। एयरपोर्ट के लिए? हम वेकेशन पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टर्की या इजिप्ट? सिम्फरोपोल। ओह, क्रीमिया, बहुत अच्छे। एक्चुअली मेरा कजन भी वहीं पे रहता है। थोड़ा जल्दी करिए। टेंशन मत लीजिए मैम, मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी टाइम है। फ्लाइट लेट भी हो शायद। रात भर बहुत बारिश हो रही थी। सही कह रहे हैं आप। सुनो अन्योश, हमारे पोती पोतों को ज्यादा खिलौने नहीं चाहिए, बहुत है उनके पास। इससे अच्छा मैं उनके लिए आड़ू ले चलता हूँ, अपने गार्डन के ताजा आड़ू। उन्हें यह देख करके बहुत खुशी होगी। बस करो, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। जरा मुझे ये बताओ कि सूटकेस में आड़ू भरकर कौन ले जाता है? मैं ले जाता हूँ तो। पर ग्रांट, आड़ू तो वो वहीं मंडी से खरीद सकते हैं ना? ये हमारे आड़ू हैं। ऐसे आड़ू दुनिया की किसी मंडी में नहीं मिलते। देखो कितने प्यारे हैं, सॉफ्ट हैं, स्वीट हैं, सुंदर हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने कहा था ना, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। हाँ, हो गया हूं। और इसकी वजह क्या है? तुम्हारे लिए मेरा प्यार, तुम्हारा दीवाना हूं मैं। मेरी मीठी आड़ू। बस करो, छोड़ो ना ग्रांट। आराम से। ठीक है, खरोंच ना आ कुछ जाए। नहीं होगा इन्हें, बेफिक्र रहो। गुड मॉर्निंग, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कोई बात है क्या? मेरा ब्रेकअप हो गया है। कहता था मेरा हर वक्त ड्यूटी पर होना, दूसरे आदमियों की तरफ मुस्कुराना, इससे काफी तंग आ चुका था वो। तो मुझे उन दोनों में से एक को चुनना था। तो उनमें से किसे चुना तुमने? मैं अपनी ड्यूटी पर हूं, यही जवाब है। गुड मॉर्निंग दामिर। गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह सबसे पहले? एक कैप्टन हमेशा सबसे पहले ऑन बोर्ड होता है। आग लग जाए तो भी सबसे बाद में जाता है। जॉर्जी, ऐसा कुछ मत बोलो, सच में बुरा हो गया तो? रात भर ऐसी भयंकर बारिश के बाद टेक ऑफ भी कर सकेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, मौसम साफ है और रनवे भी एकदम साफ है। तो चले फिर। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कैसे उठाऊंगा सर, ये कोई फोन करने का टाइम है? टाइम तुम्हारी की हुई गड़बड़ को सही करने का है। देखिए मैं अभी बेड से उठा भी नहीं हूँ, 2 घंटे में फोन करिए। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। देखो क्या है कि 2 घंटे में ना मैं 60,000 फीट ऊंचाई पर फ्लाइट में ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें नौकरी से निकालूं या नहीं। एनी लगेज? सॉरी, और लगेज है? नहीं, सिर्फ हैंड लगेज। ये लीजिए। मैं एयरपोर्ट पे हूँ। तुम्हें पता है आज क्या दिन है? 15 अगस्त। मम्मी और पापा की एनिवर्सरी। तो क्या? तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रहे हो। हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। उनका बर्थडे नहीं है और पापा को फर्क नहीं पड़ता। रही बात मम्मी की तो ग्लेब, देखो तुम्हें पता है कि मेरी उनसे बात नहीं होती है। यही मौका है बात करने का। तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा अपनी शिकायतों को लेकर बैठ जाती हैं और अब उन्हें पहल करनी चाहिए। लेकिन तुम और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करने वाली है। तुम मेरी बात मानो, पहले तुम यहाँ आओ और उनसे सॉरी। अरे ग्लेब छोड़ो ना, कैसी बातें कर रहे हो? कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा। कोई परेशानी? नहीं।
अच्छे से सो पाए? हाँ, बहुत आराम से सोया हूँ, पूरे 8 घंटे। सुबह उठकर अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाय रमीर, कैसे हो? हेलो एलेक्स। सब ठीक? तुम्हारे लिए सीट गर्म करके आया हूँ। कहाँ से आ रहे हो? दुशांबे से। बहुत थकान हो गई है, होटल जा रहा हूँ सोने के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे सिम्फेरोपोल जाना है और आना है, फिर घर जाऊंगा। चलो मिलते हैं फिर। मिलते हैं। हेलो। हेलो। ये क्या है? समझे नहीं तुम? ये पैराशूट है। प्लेन नीचे जाए तो इसे पहनकर कूद जाना। तुम क्या करोगे? मैं वही रहूंगा, प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करूंगा। कैप्टन यही करता है अगर फ्लाइट में कुछ गड़बड़ हो जाए। तुम कैप्टन हो क्या? मेरे पास कैप है और मैं फ्लाइंग जानता हूँ। मेरे पापा पायलट है। लाओ मुझे दो। नहीं मुझे दूंगा। अरे दो ना मुझे दो। नहीं कहता हूँ ये कैप मुझे दो। नहीं, ये मेरे पापा की कैप है। तुम इसे कैसे ले सकते हो? छोड़ो, दर्द हो रहा है। दो मुझे। मैंने कहा ना दर्द हो रहा है। अरे दो ना, ये कैप मुझे दो। क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहे हो? तिमित्री ने आपकी कैप ले ली और मुझे कैप्टन नहीं बनने दे रहा है। अच्छा, क्योंकि मैं भी कैप्टन बनना चाहता हूँ। ओके, जरूर बनना तुम कैप्टन, कोई भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको पायलट बनना होता है। मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। झगड़ना बंद करके एयरफील्ड की सफाई करो। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड बॉय। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम पैराशूट लेकर कूद सकते थे ना? तुम भी तो कूद सकते थे। हेलीकॉप्टर के ब्लेड प्रोपेलर की तरह होते हैं, लेकिन बहुत बड़े। जब हेलीकॉप्टर सो रहा होता है तो उसके ब्लेड नीचे लटक रहे होते हैं, मानो थक गए हो। पापा, क्या मैं एक दिन पायलट बन सकता हूँ? जरूर, मैं बन सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं? पर वो तो आप हो। अच्छा, तो तुम्हें भी सच में पायलट बनना है? ठीक है, तो तुम जरूर बनोगे। उसके लिए सिर्फ एक काम करना, अपने ड्रीम पे बिलीव करना और उसे फॉलो करना। एक दिन जरूर पूरा होगा। गुड नाइट। वीका, आइल या विंडो सीट? तुम्हें कौन सी पसंद है, बताओगी? हाँ, मैं भी बहुत देर से खड़ा हूँ। बस करो क्लब, मुझे गिल्टी फील कराने की कोशिश मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और अगर इसी वक्त मैं सब कुछ छोड़कर वहां चला भी जाऊं ना, तो मम्मी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करेंगी कि जैसे मैं वहां पे हूं ही नहीं। और अगर तुम नहीं आए तो मामला और बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो तुम? क्यों, क्या हो जाएगा? कई सालों से उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की है। हाँ, तो ये गलती किसकी है? अच्छा, तो सारी गलती मेरी है। मैंने सिर्फ घर ही तो छोड़ा था ना, और 18 साल की उम्र में ऐसा करना बिल्कुल नॉर्मल है। मैं बस यही चाहता था कि खुद अपनी जिंदगी जीने की शुरुआत करूं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। तुम जिस तरह घर छोड़कर निकल गए थे उस वक्त तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सब करने का सही तरीका भी होता है। मैं ये पहली बार कर रहा था।
क्या तुम मम्मी को एक बार फोन नहीं कर सकते? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा ही नहीं क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है जब वो सामने से कुछ बोलेंगे ही नहीं। केबिन क्रू इमरजेंसी लाइटिंग चेक करो। तुम बहुत जिद्दी हो और सेल्फिश। अगर मैं मम्मी से मिलने गया तो क्या तुम मेरे टिकट्स के पैसे वापस करोगे? बोलो क्या हो गया? बोलती बंद हो गई ना? बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। जॉर्जियम 40 मिनट में टेक ऑफ करेंगे। पेट्रोल ऑलमोस्ट भरने ही वाला है। क्रू आप सब रेडी है ना? हाँ हम रेडी हैं। टावर स्वे डुलॉक्स एयर 178 हम बोर्डिंग के लिए तैयार हैं। हेलो, पासपोर्ट दीजिए। हेलो, जैसा मैं करती हूँ वैसा ही करो। देखो ये लो। हेलो। हाय। मॉर्निंग हनी, सॉरी तुम्हें उठा दिया। नहीं नहीं, हम तो पहले ही उठ गए थे। आज कुछ नया? नया क्या होगा, वही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं पापा घर कब आएंगे बताओ। आज रात को ही। अभी मैं सिमफेयर बोल जा रहा हूँ, वहां से वापस आऊंगा सीधा घर। ख्याल रखना अपना। लव यू हनी, रात को मिलते हैं, ठीक है? वेलकम सर, क्या मैं आपका बोर्डिंग पास देख सकती हूँ? थैंक यू सो मच। सीट नंबर 28D। क्या मैं आपका बोर्डिंग पास देख सकती हूँ? थैंक यू मैम। हाँ, जी सर, चाहिए बैठ जाइए। कहाँ रख दिया? हाँ मिल गया, ये देखिए। आपकी सीट 3040। एंजॉय योर फ्लाइट सर। शुक्रिया। और ये आड़ू आपके लिए। मैं नहीं ले सकती सर। आपको लेने पड़ेंगे, घर के हैं, बहुत मीठे हैं। आपको भी फ्लाइट एंजॉय करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। रुकिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आपका शुक्रिया। मेरी सीट आपके उधर है। हाँ आराम से जाइए। मॉम, हम कितनी ऊंचाई पर हैं? हम बिल्कुल भी ऊंचाई पर नहीं हैं। अभी हम जमीन पर ही हैं। हेलो बेटा, ये लो आड़ू खाओ। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच। खाओ बेटा, मीठा है, लेकिन पहले धो लेना। मैं ना असल में सूटकेस भर के लाया हूँ, नीचे रखा हुआ है। दुनिया के सबसे अच्छे आड़ू पोती पोतों के लिए ले जा रहा हूँ। आर्मेनिया से लेकर जा रहे हैं? नहीं, मेरे गार्डन के हैं। थैंक यू। माफी चाहूंगा। हेलो अन्योश, अन्योश, हेलो हेलो, मैं हवाई जहाज से बोल रहा हूँ। हेलो अन्योश। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी बीवी बहरी हो गई है। तुम क्या प्लेन में हो? हेलो, देखा, कान बंद हो गए हैं उसके। जवान बीवी लानी पड़ेगी अब। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? देखा, अब ठीक से सुनाई देने लगा उसे। अन्योश, मैं जहाज में बैठ गया हूं, लैंडिंग के बाद फोन करता हूं। पूरे 45 साल हो गए हमारी शादी हुए। लीजिए, आड़ू खाइए। थैंक यू।
आज तो मैं सच में बहुत लकी हूँ। एक तरफ फादर बैठे हैं, दूसरी तरफ बाबा। क्यों, ये होता है लाइफ इंश्योरेंस। प्लेन अगर क्रैश हो भी गया तो जिंदा बच जाऊंगा। सब गॉड के हाथ में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सर, हमारे रूल्स यात्रियों को फ्लाइट में अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गया। ओके। मेरी तरफ से गॉड को आप हाय बोलिएगा। ये फ्लाइट जो है वो गॉड के घर के पास से ही होकर गुजरने वाली है ना। तुम नास्तिक हो क्या? मैं आस्तिक हूँ, और वो उसे ही मानता हूँ जिसे मैं अपनी आंखों से देख पाता हूँ। ऐसी किसी चीज को क्यों मानना जिसे मैं देख ही नहीं सकता। अगर मैं गलत हूं तो बताइए, आप बताइए। क्या मैं अपनी प्रेयर कर सकता हूँ? हाँ हाँ, करिए करिए, आराम से करिए। Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Send your Holy Spirit into my heart. I'm sorry. वो मैंने कभी पहले ऐसा बेबी बम्प नहीं देखा। मेरा मतलब है कि मैं समझती हूँ, ठीक है। ये कितनी अमेजिंग बात है। आपके अंदर एक और इंसान पल रहा है। ये अमेजिंग हो सकता है, लेकिन सच कहूँ तो बहुत परेशानी होती है। प्लीज अपना फोन बंद कर लीजिए और सीट बेल्ट बांध लीजिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, केबिन क्रू अब सेफ्टी इक्विपमेंट्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देगा। प्लीज उसे देखें। Ladies and gentlemen, the cabin crew will now demonstrate the safety equipments. आपका ऑक्सीजन मास्क आपके सर के ऊपर पैनल के पीछे लगा है। केबिन प्रेशर लॉस की स्थिति में मास्क अपने आप नीचे आ जाए। देखो, ये यहाँ ऐसे जाता है। अरे ये मेरा है, जरा वहाँ से अपना फ्लैप उठाओ और इसे इस तरीके से डालो। उसके लिए आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइफ जैकेट आपकी सीट के नीचे लगी है। स्लीव से लाइफ जैकेट निकालिए, अपने सर के ऊपर से जैकेट पहनिए, कमर पर स्ट्रैप लगाइए। अब टैब 13 पर जाओ। अगर आपको किसी टैब 13 रो 17। एलेक्स, बहुत शोर हो रहा है। तुम अपने बच्चों को दूसरे रूम में भेज सकते हो? 20 मिनट वेट नहीं कर सकता मैं। फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, फिर कैसे बात करूंगा? मैं चाहता हूं मेरे लैंड करने से पहले तुम रिपोर्ट ठीक करके भेज दो, समझे? आप चुप रहेंगे? इनकी बातें सुनाई नहीं दे रही है मुझे। तुम ये पढ़ो। अपना फोन बंद कर दो। उन्होंने सबको अपना फोन स्विच ऑफ करने के लिए बोला है। आपको सुनाई नहीं दिया था क्या? जरा 1 मिनट रुकना। तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? भूख लगी है? उधर ध्यान दे, मुझे सिखा रहा है बेवकूफ। तुम जल्दी करते तो टॉयलेट के पास नहीं बैठना पड़ता। क्या ही फर्क पड़ता है, पूरा दिन तो तुम अपने टैबलेट पर ही लगी रहोगी। तुम्हें पता है मैं एयर से खोने लगती हूँ। तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। विका, हम वेकेशन पे जा रहे हैं, थोड़ा चिल करो। मुझे लगता है कि इस शहर में रहने की वजह से तुम थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी होती जा रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? अब क्या तुम पूरे समय मुझे इरिटेट करोगे? शायद हमें साथ कहीं जाना ही नहीं चाहिए। शायद हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, अगर मैं तुम्हें इतना इरिटेट करता हूं तो। देखो, मैं सुनना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? तुम दोनों की सारी बातें खुद ब खुद मुझे सुनाई दे रही हैं। बहस मत करो। कितनी अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। चेक इन डेस्क पर ही मैं तुम्हें देख रहा था। एक औरत का मूड ठीक ना हो तो उसके लिए जिम्मेदार उसके साथ रहने वाला आदमी ही होता है। ये उसकी जिम्मेदारी है। कुछ दिन पहले मेरी अन्यूष ने लगातार 3 दिन तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। बाद में पता चला कि मेहमानों के सामने मैंने उससे मजाक कर दिया था। मैंने नहीं सोचा कि वो इस बात से हर्ट हो सकती है। तो फिर सब ठीक कैसे हुआ? आसानी से। हमने इस विषय पर बात की, मैंने माफी मांगी और उसने मुझे माफ कर दिया। उसके बाद जिंदगी फिर से वैसे ही मजेदार हो गई। लो,
मीठे आड़ू खाओ और मीठी बातें करो। थैंक यू सो मच। लड़का है या लड़की? लड़की है। 2 लड़के हैं ऑलरेडी। अच्छा, सच में? दोनों ट्विंस हैं। जानती हो मेरी उम्र इतनी नहीं है। सच में? लेकिन वो दोनों बच्चे बड़े ही शैतान हैं। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को लगा कि एक बच्चा और चाहिए, लड़की। लड़कों को संभालना मुश्किल होता है। मेरा एक बड़ा भाई भी है। पता नहीं मेरी मॉम ने हम दोनों को कैसे झेला। मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ के दिल में इतना प्यार भरा होता है कि वो कुछ भी झेल सकती है। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने दोनों बेटों को जन्म दिया। शुरू में एकदम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब अच्छा लगता है तब कभी कभी बहुत देर हो जाती है। दिस इज फ्लाइट 178 फ्रॉम ज़ूकोविस्की टू सिम्फेरोपोल। ये ज़ूकोविस्की से सिम्फेरोपोल को जाने वाली फ्लाइट है। एरोनॉटिकल डेटा और डेस्टिनेशन, वेदर कंडीशंस की सारी जानकारी हमारे पास है। रनवेज ड्राई, नो डेंजरस वेदर कंडीशंस। टोटल टेक ऑफ वेट 82 टन्स, फ्यूल वेट 16 टन्स। टेक ऑफ फ्रॉम रनवे 12, फ्लैप्स इन पोजीशन 1। टेक ऑफ स्पीड्स 170, 172, 174 नॉट्स। फ्लैक्स टेम्परेचर 49, ट्रांजिशन एल्टीट्यूड 4000 फीट। आफ्टर टेक ऑफ एंड एल्टीट्यूड गेन अवेटिंग नेविगेशनल गाइडेंस। हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। Tower Swedlog Air 178, good morning. Requesting weather for Zhukovsky and departure conditions. Swedlog Air 178, good morning. Wind 110 degrees, 5 mile per second, visibility 7 kilometer, temperature 16 degrees. Takeoff from runway 12, confirmed. Roger Swedlog Air 178. हमें बर्ड एक्टिविटी दिख रही है। Roger Swedlog Air 178. ये क्या बना रहे हो? पेपर का हवाई जहाज। वाह, क्या मुझे भी सिखाओगे? सिखा दूंगा। ये तुमने कहाँ से सीखा? तुम बहुत अच्छा बनाते हो। नास्तिया, मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी? दमीर, ये लिटरेचर पीरियड है। तुम्हारे पास बस एक यही सवाल है कि क्या नास्तिया तुम्हारे साथ फिल्म देखने जाएगी? वो मैं बस जानना चाहता था कि इसे लिटरेचर नहीं चाहिए, पायलट बनने वाला है। अपने चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आपको रशियन लिटरेचर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ओह, ये तो सोवियत के बीत चुके कल की ही बात है। शट अप! बीच में बेवजह की चटर पटर करके वक्त बर्बाद मत करो। और पेपर एयरप्लेन, ये अब और नहीं उड़ेगा यहाँ। चिंता क्यों कर रहे हो? सब ठीक है। तुम हेल्दी हो। एक बार आंखों की जांच और करा लेना, बस। इजी है। हाँ, करा लेता हूँ। देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। कोई प्रॉब्लम? नहीं। 5th लाइन के लेटर्स पढ़ो।
ENSHMK 6th लाइन NESH आगे पढ़ो। NKB अब अपनी राइट आई कवर करके पढ़ो। NSHE मेरा पायलट एकेडमी में नहीं हुआ, आई टेस्ट में फेल हो गया। तो अब क्या? अब मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा, मुझे पेपर भी मिल गए। मुझे लगता है तुम्हें कहीं और कोशिश करनी चाहिए। कहाँ? ये तो नहीं मालूम, पर सेना में क्या करेगा? टैंक चलाऊंगा। मैं उड़ नहीं सकता लेकिन रेंग तो सकता हूं ना। खुश होकर बोल। सेना में टैंक चलाने का सपना तो हर कोई देखता है। हाँ, ये शर्म की बात है कि मैं उड़ान भरने का सपना देखता हूं। मैं यूसुपोव दामिर रशियन फेडरेशन और उसके लोगों के लिए अपनी पूरी निष्ठा से सेवा की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं कर्तव्य और अधिकारियों के आदेशों का पालन करने की शपथ लेता हूं। मैं ईमानदार रहने की और किसी भी कठिन परिस्थिति में देश की सेवा करने की प्रतिज्ञा करता हूं और साथ ही अपने सीनियर से ईमानदार रहने का वादा करता हूं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। मैं अपने देश की सेवा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा लेता हूं और मेरे लिए मेरे देश के सभी लोग और मेरे देश का सम्मान, इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। इनके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। Tower Swordlocks Air 178 Gate 15 requesting engine start and taxi. Swordlocks Air 178 रेडी होने पर इंजन स्टार्ट करिए। पोजीशन 3 स्टार्ट करने के लिए टो करिए। Roger, start position 3 Swordlocks Air 178. पार्किंग ब्रेक ऑफ। हे ऊपर वाले, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। हे ऊपर वाले, मैं पूरी उम्मीद से तुझ पे भरोसा रखता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूं। हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं। सर प्लीज आप अपना लैपटॉप अंदर रख लीजिए, हम टेक ऑफ कर रहे हैं। क्या मजाक है ये? मैं सिम्फेरोपोल जाने वाले हमारे एयरबस A321 में आपका स्वागत करता हूं। मिस, आप मुस्कुराती हुई ज्यादा प्रेटी लगती हो। मॉस्को से होते हुए फाइनली सिम्फेरोपोल पहुंचेगी। क्या मेरे लिए एक आध चीज माफ हो सकती है? सर देखिए, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। देखो, मैं भी तो बस अपना काम ही कर रहा हूँ। नास्त्या, मैं अपने क्रू मेंबर्स के बिहाफ पर आप सबका स्वागत करता हूं। फोन नंबर एक्सचेंज करना चाहती हो? उन्होंने तुम्हें अपना लैपटॉप रखने के लिए बोला है। हमारी फ्लाइट मॉस्को से होते हुए फाइनली सिम्फेरोपोल पहुंचेगी। द फ्लाइट टाइम विल बी 2 hours 15 minutes. हैव अ नाइस फ्लाइट। आप जैसा कहें। थैंक यू। रिलैक्स, खाने को स्नैक्स जल्दी मिलेगा। एलेक्स, तुम अभी हो? बोला था पक्षी है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, मुझे भी नहीं। ओके देन, रेडी फॉर टेक ऑफ।
Tower Swedlock Air 178 ready for takeoff. Swedlock Air 178 runway 12 cleared for takeoff. Look out for birds. Roger, runway 12 cleared for takeoff. Swedlock Air 178. Takeoff. Manflex 49. SRS. Runway auto thrust blue. Check. Thrust set. knots. Check. V1. Rotate. मॉम, और नहीं बैठना यहाँ पे। क्या हो गया बेटा? डर लग रहा है। तुम्हें छोटू प्लेन याद है ना? वो डरा नहीं था। वो डरा था। हाँ, शुरू में वो डरा था, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि फ्लाइट में क्यों डरना। तुम भी छोटू प्लेन की तरह आंखें बंद कर लो कसकर, और जब तुम आंखें खोलोगे सब कुछ बहुत खूबसूरत लगेगा। ओके? ओके। डर लग रहा है? हाँ, लग रहा है। ठीक है, मेरी गलती बताओ, किस बात से परेशान हो तुम? तुम्हें मेरी फ्रेंड एना याद है? याद है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 3 साल रही, जिस तरह हम साथ में रहते हैं। वो लोग साथ में स्पेन वेकेशन पर भी गए, फिर उसके बाद अलग हो गए। मैं बस कह रही हूँ। उसने कहा कि ऐसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। तो मैं बस सोच रही हूँ कि इस ट्रिप के बाद हम लोग अलग तो नहीं होने वाले हैं ना। बस यही चल रहा है मन में। फिर से माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए, लेकिन नहीं, अपनी फ्रेंड की बात मत सुनिए। उसके बजाय एक दूसरे की बात सुनिए। मेरी अन्यूश ने अगर अपने फ्रेंड की बात सुनी होती तो 15 साल पहले ही हमारा तलाक हो गया होता। कैप्टन, हेलो। दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा तुझे? दिमित्री। हाँ, मैं। आने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? हे हनी, देखो कौन आया है। ये दिमित्री है, मेरे बचपन का दोस्त। चड्डी फ्रेंड से। चड्डी फ्रेंड। अपने दोस्त को अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ, क्यों नहीं, अंदर चलो, अंदर चलो। क्या बात है? मैं? अरे बिजनेस के सिलसिले में नोवोसी ब्रिस्क में था, बस, और कुछ नहीं। एक्साइटिंग कुछ भी नहीं था। ओह हनी, थैंक यू सो मच। तुम हमें ज्वाइन करोगी? इतने दिनों बाद आप लोग मिले हो, आपको बहुत बातें करनी होगी। कोई बात नहीं, चाय पीते हैं। कुछ तुम भी सुनाओ अपने बारे में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने लॉ स्कूल से पढ़ाई की है। अब सिटी हॉल में नौकरी कर रहा हूँ। अरे वाह, सिटी हॉल में? टॉप मैनेजर हो या कुछ और? ये सब छोड़ो, बाकी लोग कैसे हैं? विक्टर अभी भी आर्मी में है। हाँ। येगोर मॉस्को में चला गया है और गेंडे जैसा मोटा हो गया है। सच में? हाँ। और नास्तिया याद है? हाँ। उसकी शादी हो गई है अमीरजादे से। खाक अमीरजादा। कमाई धमाई का कोई ठिकाना नहीं है। और 2 बच्चे भी हैं उनके। कैसे गुजारा हो रहा होगा सोच कर ही परेशान हो जाता हूं मैं। किसी ना किसी तरह हर कोई बहुत बोरिंग हो गया है। पहले हम सबकी जिंदगी कितनी मजेदार थी, और अब हर गुजरने वाला दिन कितना बोरिंग हो गया है ना? समझ रहे हो ना तुम? देखो देखो हम सब कैसे नमूने लग रहे हैं, और तब हमें लगता था कि हम कितने बड़े हो गए हैं। हाँ। ओ, ये फोटो मुझे याद है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब तुम एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट बन जाओगे ना, तो इसको वो जर्नलिस्टों को दिखाएंगी।
और ये तो बहुत अच्छे से याद है। तुम्हें याद है हम दोनों पायलट बने थे और झगड़ा कर रहे थे कि हम दोनों में से पायलट कौन बनेगा, याद है ना? हाँ, कोई नहीं बना। ये क्या बात हुई भाई? चलो। तुम सिटी हॉल में काम कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे जॉब के लिए कितने लोग सपना देखते हैं? ये तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, लेकिन तुम जुआ खेलना चाहते हो। ये जुआ कैसे है मॉम? कमर्शियल पायलट भी एक प्रोफेशन ही तो है। मुझे प्लेन्स उड़ाने हैं। पायलट के लिए प्राइवेट कोर्सेज होते हैं। समय निकालो, कोई कोर्स करो और खाली वक्त में प्लेन उड़ाओ, हॉबी के तौर पर। जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम ठीक कह रही हो। समझाओ इसको। इसमें समझाना क्या है? फालतू ख्याल है। आपने ही कहा था अपने ड्रीम्स को फॉलो करना। जब मैंने ऐसा कहा था तब तुम 6 साल के थे, लेकिन अब तुम 40 साल के हो गए हो। फर्क नहीं पड़ता। अब आप ही बताइए क्या करें हम? आप दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र में पायलट रिटायर होने लगते हैं। मैं बस आप लोगों को बताना चाहता था, मैं कोर्स के लिए अप्लाई कर चुका हूं। चिंता मत करो, इसे कोई लेगा ही नहीं। इसकी पायलट बनने की उम्र निकल चुकी है। क्या बात है डॉक्टर? तुम फिट हो, फ्लाइंग कर सकते हो। थैंक यू। अपने सीट पर बैठो दमीर। आज हम टेक ऑफ और लैंडिंग पर फोकस करेंगे। शुरू करने से पहले चेकलिस्ट के साथ चेक करो। कॉकपिट प्रिपरेशन कंप्लीटेड। गियर पिन्स एंड कवर्स रिमूव। साइंस ऑन ऑटो। रेडियर्स nav फ्यूल क्वांटिटी 16,120 kilograms। टेक ऑफ डेटा set बोरो रेफरेंस QNH 1013 set फ्लाइट कंट्रोल्स checked फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स checked ब्रीफिंग confirmed फ्लैप सेटिंग config 1। हानी, मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं फ्लाइंग के लिए फिट हूं। क्या हुआ? कुछ हुआ है? तुम सच में कुछ नहीं जानते हो? तुम हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा रहे हो। तुमने पूछा कि क्या मैं इस तरह जीना चाहती हूं? नहीं चाहती। जो तुमने चाहा तुम वही कर रहे हो। अब जो मैं चाहूंगी मैं भी वही करूंगी। मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूं।
तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं फ्लाइंग करने जा रहा हूं। जाओ ना, तुम जरूर फ्लाइंग के लिए फिट होगे, लेकिन फैमिली लाइफ के लिए तुम फिट नहीं हो। ये अचानक कहां से आ गए? हमारे पास कोर्स चेंज करने के लिए टाइम है। नहीं 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 नहीं, उसके लिए हम बहुत नीचे हैं। लेफ्ट इंजन के रिवर्स डोर्स ओपन है। लेफ्ट इंजन गया। हम लेफ्ट साइड में झुक रहे हैं और मुड़ रहे हैं। मैं लेवलिंग कर रहा हूं। सब बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांधे रखिए और अपनी अपनी सीट पर बैठे रहिए। थैंक यू। ऑटो पायलट 1 चेक। एल्टीट्यूड 90 मीटर्स के करीब। ईकेम एक्शन। इंजन 1 रिवर्स अनलॉक्ड। थ्रस्ट लीवर्स ऑन आइडल। ऑटो पायलट डिसएंगेज्ड। वॉच आई स्पीड। पेन। स्वेट लॉस्ट एयर 178। इंजन आउट। मॉम, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? तुम्हें लैपटॉप बंद करने के लिए कहा था ना। शांत बैठ, खुद हिलकर प्लेन को मत हिला। ये जेट इंजन है ना बेटा, ये रॉकेट की तरह होता है। सब ठीक हो जाएगा। मिस, मैं सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट से बात करना चाहता हूँ। सर, इस समय आप उनसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, क्या हो क्या रहा है? सर प्लीज आप अपनी सीट पर वापस जाइए। नास्तिया, मुझे जानना है कि क्या गड़बड़ हो गई है। सर कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। जाकर आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइए। रिक्वेस्ट परमिशन टू लैंड। टॉवर स्वेट लॉस्ट एयर 178 रिक्वेस्टिंग रिटर्न अप्रोच टू लैंड। स्वेट लॉस्ट एयर 178 परमिशन टू लैंड। रिटर्न अप्रोच। हम एक इंजन से ही मुड़कर लैंड कर सकते हैं। कैप्टन, हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। हम नीचे ही जा रहे हैं। थ्रोटल पावर टेक ऑफ। डोंट सिंक। डोंट सिंक। मॉम, क्या हमारा प्लेन क्रैश होने वाला है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। Don't sink.
मरने से पहले मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अपनी हर गलती के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? घबराइए मत, क्रू बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हमें ऐसे हालातों पर काबू पाना आता है, सब ठीक हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? मेरे साथ प्रार्थना करो। स्वर्ग में रहने वाले हमारे परम पिता, परमेश्वर तेरा नाम पवित्र है। हमारी नहीं तुम्हारी मर्जी चलेगी। धरती पर भी जैसे कि स्वर्ग में चलती है। हमारे तन मन आत्मा की तृप्ति कर। हमारे कर्ज माफ कर, जैसे कि हम अपने कर्जदारों के कर देते हैं। हमें लालच के रास्ते से बचाओ और हमें बुराई से मुक्ति दिलाओ, क्योंकि दुनिया में राज, ताकत और नाम से तेरा है। हम लैंड करेंगे। डियर पैसेंजर्स, हम इमरजेंसी लैंडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज अपने हाथ सर के पीछे रखकर आप आगे की तरफ झुकें। झुक जाओ, झुक जाए। जल्दी नीचे झुको। सर पर हाथ रखकर आगे झुक। सब ठीक है? अगर तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो तो ये मत सोचो कि वो नहीं है। तुमने बहुत अच्छे से किया, सच में। मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिए फादर। दामिर, उतार दूं क्या? हाँ। स्वेडलॉक्स एयर 178, आपकी लोकेशन क्या है? अपनी लोकेशन बताइए। टावर स्वेडलॉक्स एयर 178 रनवे से आगे एक कॉर्नफील्ड के खेत में लैंड हुई है। जल्दी से एम्बुलेंस और रेस्क्यू यूनिट्स भेजिए। स्वेडलॉक्स एयर 178, एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू यूनिट आ रही है। हमें आपके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए और घायल यात्रियों की संख्या बताइए।
हम भेज रहे हैं। मॉम, डैड, मैं डरा नहीं था। मैं सच में थोड़ा सा भी नहीं डरा था। गुड बॉय। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इमरजेंसी लैंडिंग की है। प्लीज शांति पूर्वक बिना जल्दबाजी किए एयरक्राफ्ट से बाहर निकलना शुरू कीजिए। अपने करीब वाली इमरजेंसी एग्जिट पर पहुंचिए। हमें निकलना है, अपना बैग पकड़ो, सीट बेल्ट निकाल लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दबाजी मत कीजिए। अपनी सीट बेल्ट खोलिए और आगे की इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़िए। एक दूसरे से धक्का मुक्की मत कीजिए, घबराइए मत, प्लीज हड़बड़ाइए मत, आराम से उतरिए। क्या कर रहे हो तुम? अपना सामान ले रहा हूँ। मुसीबत अभी टली नहीं है, सामान को साथ लेकर मरेगा क्या? चलो चलो। आप ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि मेरा पासपोर्ट खो गया है और इसी घबराहट में मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। चलो चलो। एक एक करके उतरिए और प्लेन से दूर चले जाइए। चलिए और चलिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि नीचे उतरने के बाद अगले पैसेंजर के लिए रास्ता छोड़ दें। आप लोग प्लेन के पास खड़े मत रहिएगा, जितनी जल्दी हो सके प्लेन से दूर हट जाइएगा। सब लोग संभल कर आराम से जाइए, मुट्ठी बंद कीजिए और आगे की तरफ झुकिए और फौरन प्लेन से दूर हट जाइए। पहले पैर आगे कीजिए और अब स्लाइड कीजिए। ध्यान से सुनिए, शूट के पास मत खड़े होइएगा, कूदिए, फिसलिए और भागिए। मुट्ठी बंद कीजिए और आगे की तरफ झुकिए। प्लेन से तुरंत दूर हट जाइएगा। सब ठीक है। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? प्रॉमिस करो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ। मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल। ये सब सपने जैसा है। आ जाओ। कहाँ? इस प्लेन से दूर चलो ना, आ जाओ। लेडीज फर्स्ट। और तुम? मैं जाकर देखता हूँ कोई और पैसेंजर तो नहीं बचा है। हाँ तुम जाओ, जल्दी करो, चलो जाओ। ओके। आराम से, आराम से। चलो, अपना हाथ दो मुझे, आराम से। जल्दबाजी मत करो, आगे बढ़ते रहो, दूर जाओ, प्लेन से दूर चलो। हाँ। तुम ठीक हो? हाँ? कहना मुश्किल है। मैंने 700 में से करीब 5 किलोमीटर ही ट्रेवल किया और ऑलमोस्ट मर गया था मैं तो। मतलब तुम अपना काम अच्छे से नहीं करती हो। ओह नो 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 नो। हे कम ऑन, मजाक कर रहा था मैं तो। मजाक जैसा कुछ नहीं था उसमें। बिल्कुल सही कहा। पता है, तुमसे एक हग पाने के लिए ऑलमोस्ट मरना पड़ा मुझे। दामिर, प्लेन खाली हो गया है, सारे पैसेंजर्स खुद उतर गए, नो कैजुअलिटीज। जॉर्जी, टावर कंफर्म कर दो। टावर, दिस इज स्वेटलॉस्क एयर 178, नो कैजुअलिटीज। घायल यात्रियों की कोई गिनती नहीं हुई है, लेकिन वो सब बिना किसी की मदद के उतरे हैं। हम 55 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ और 38 डिग्रीज 15 मिनट्स ईस्ट में हैं। हेलो सर।
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप पायलट हैं? हाँ, मैं पायलट हूँ, लेकिन इस वक्त मैं एक पैसेंजर की तरह घर जा रहा हूँ। ओह, मुझे लगा आप प्लेन उड़ाने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं, आपकी स्माइल अच्छी है, ये कॉन्फिडेंस दिलाती है। मुझे कम घबराहट होती अगर उस पायलट की जगह आप फ्लाइट उड़ाते तो। आपका क्या नाम है? नतालिया। क्या? नतालिया। डोंट वरी नतालिया, आंकड़े बताते हैं कि फ्लाइट सबसे सेफेस्ट तरीका है ट्रैवल करने का, और जिस प्लेन में हम सवार हैं ये बिना पायलट के अपने आप लैंड हो सकता है। पायलट कराए तो आपका नाम क्या है? दामिर। अच्छा लगा मिलकर। कल आएंगे ना? तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने? हाँ, क्यों नहीं। नताशा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। नताशा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर मैं पायलट हूं, मुझे उड़ना पसंद है। मैं कभी कभी कई दिन तक घर नहीं आ पाता हूं। पायलट की जिंदगी ऐसी ही होती है, अक्सर ऐसा होता है, और मैं कभी मिलियनेयर नहीं बन सकता। जो काम करना मुझे पसंद है उसमें ना तो दौलत है ना ही शोहरत है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें सब कुछ मैं बता दूं। ठीक है, इंसान को वही करना चाहिए जिस काम में उसका मन लगता हो। जरा सोचिए, कोई आदमी ऐसा काम करता है जिसमें उसे जरा भी मजा नहीं आता, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा और उसको बात बात पर गुस्सा आएगा। आप बताओ, किस औरत को ऐसा फ्रस्ट्रेशन में जीने वाला एंग्री हस्बैंड चाहिए? चाहे वो अरबपति ही क्यों ना हो। मुझे इतनी समझदार लड़की कहां मिलेगी? प्लेन में। कहाँ जा रहे हैं हम? इधर सुनिए, दाईं ओर चलिए सूरज की ओर, मक्के की कतारों के बीच से गुजरते हुए चलते रहिए, जाइए। हाँ बोलो। क्या तुम लैंड कर गए? हाँ, कह सकते हैं यार। अच्छा ये बताओ, ये सेक्शन 10 को लेकर जो इसमें रुको एक मिनट। देखो, बहुत अच्छा दिन है। सूरज निकल आया है, पंछी गा रहे हैं। गर्मियों का मौसम, आज थर्सडे है, ऑलमोस्ट द वीकेंड। बच्चों को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ आज, ओके? किरिल, तुम ठीक तो हो ना किरिल? हाँ, सब कुछ कमाल का है। आज का दिन अपने परिवार के साथ बिताओ, हर वक्त काम नहीं करते। रिपोर्ट्स भूल जाओ। बाय बाय। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? वो मैं अपना फोन प्लेन में भूल गया। श्योर। ओके, थैंक यू।
हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। मम्मी, मैं बोल रहा हूँ। क्या मैं घर आ सकता हूँ? हाय मॉम। क्या हुआ बेटा? फ्लाइट लेट हो गई है क्या? प्लेन क्रैश हो गया, इंजन फेल हो गया और हम एक खेत में लैंड हो गए हैं। ऐसा मजाक करोगे मेरे साथ? मजाक नहीं, सच में प्लेन क्रैश हो गया। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? घर आ रहे हो क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दूसरे एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ये वैकेशन मैंने अर्न की थी। नताशा, मैं बोल रहा हूँ। तमीर, कहाँ हो तुम? फ्लाइट कैंसिल हो गई? मैं जमीन पर हूँ, मुझे इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। मैं बताना चाहता था कि सब ठीक है। पर हुआ क्या? मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, लव यू। हाँ, बाय। फ्लाइट में सवार सभी 233 लोगों की जान बच गई, कुछ को छोटी मोटी चोटें आई हैं। एक महिला प्रेग्नेंट थी, वो और बच्चा दोनों ठीक हैं। कैप्टन दामिर यूसुपोव और उनके को पायलट ने होशियारी से और प्रोफेशनली से काम किया। विमान का एक इंजन खत्म हो गया था, नोज डैमेज हो गई थी, लेकिन धड़ बिल्कुल बरकरार रहा। उड़ान भरते समय एयरबस पक्षियों के झुंड से टकरा गया, जिसके कारण डुअल इंजन फेल हो गया। थोड़ी ही देर पहले यूरल एयरलाइंस A321 ने इमरजेंसी लैंडिंग की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास की सड़कों की घेराबंदी कर दी है। पुलिस की पूरी टीम पहुंच चुकी है। ईंधन भरे विमान ने मकई की फसल के ऊपर काफी दूर तक घिसटते हुए गियर अप लैंडिंग की है। सबसे अच्छी बात यह है कि विमान को पास के मकई के खेत में उसके पेट के बल उतारने में क्रू कामयाब रहा। अभी 2 साल पहले ये खेत जंगली घास से भर गया था। नए मालिकों ने फिलहाल इसमें मक्का की फसल उगाई है, लेकिन इसकी वजह से वो बर्बाद हो गई। इस आपातकालीन लैंडिंग में उस विमान में सवार सभी लोग बच गए हैं। यात्री और उद्योग विशेषज्ञ चाहते हैं कि पायलटों को सम्मानित किया जाए। एक क्रेमलिन बयान में पायलटों की नायकों की तरह प्रशंसा की जा रही है। चलो चले। BP 120/80। वेरी गुड। रिकवरी लीव के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और कोई परेशानी? नहीं। नींद आती है? कुछ ज्यादा ही, नींद से तंग आ गया हूँ। फिर फ्लाइंग करनी है? पल्स जरा सी फास्ट है। नर्वस क्यों हो कि मैं आपको फ्लाइंग करने नहीं दूंगी? डोंट वरी। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ्लाइंग अभी तक भूले नहीं होंगे। अभी पता चल जाएगा। लोग कहते हैं कि मैं नौसिखिया पायलट हूँ जो उनकी जान ले लेता। ऐसी बातें सुनिए ही मत। कितने बहादुर लोग हैं ना। थैंक यू सो मच। हमेशा याद रखूंगा।
कमाल कर दिया आपने। इतनी सूझबूझ से काम किया। क्या मैं जल्दी से आप लोगों से कुछ कह सकता हूँ? थैंक यू। पहली बात तो ये कि अब मैं मकई को पसंद करने लगा हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये बात उस वक्त की है जब मैं चेक इन करके प्लेन में चढ़ने वाला था। तो मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम्स का इस दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिन चीजों को मैं खास समझता था, असल में वो सारी की सारी चीजें बकवास निकली। हम सभी लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, सच में हम बिना किसी खास वजह के यूं ही भागे जा रहे हैं, और इस भागम भाग में हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो कि सच में हमारे अपने होते हैं। हम आपस में टकरार करते हैं और हर्ट हो जाते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से, और उन चीजों की वजह से जिन्हें हम इंपॉर्टेंट समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो सारी चीजें बेकार की हैं। हम अपने फ्यूचर के लिए जाने क्या क्या प्लान बनाते हैं। हम कल के बारे में सोच रहे होते हैं, ये मानकर कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब अचानक खत्म हो सकता है और हमें पता भी नहीं चलता है। आपने मुझे ये दिखाया कि हमें आज के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए जीना चाहिए, क्योंकि आखिरी में वही मैटर करता है। और इस तरह से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कुछ भी बदल सकते हैं। जिंदगी के आखिरी पल तक, जब तक हमारी इस दुनिया से आखिरी विदाई होती है, मैं तब तक की बात कर रहा हूं। अपनों के साथ बिताए पल बहुत ही खास होते हैं। तो अभी मैं आपका और आपके क्रू का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। वेल सेड। ज्यादा ड्रामेटिक था लेकिन अच्छा बोला। अरे मजाक कर रहा था। सच में अच्छी बातें कही तुमने। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं निकिता क्रुशेव को दाद देता हूँ, जिन्होंने मकई की खेती के बारे में उस भले किसान को बताया जिसने एकदम सही खेत में मक्का उगाई थी, ताकि एक दिन हम सबकी जान बच सके। और आप जैसे पायलट्स और क्रू का भी शुक्रिया, क्योंकि उस दिन आप नहीं होते तो आज हम यहां नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू आप सबको। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? इस तरह से चिल्लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सब बहुत खुश है। मैं भी खुश हूँ, पर कुछ खास नहीं। क्या हुआ? उस प्लेन में मैंने अपना दोस्त खो दिया। दोस्त? कौन सा दोस्त? मेरा एक खिलौना था, डायनासोर। मुझे यकीन है उसे वहां कॉर्नफील्ड में नए दोस्त मिल गए होंगे। तुम्हें पता है, डायनासोर्स को कॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं। सच में? हाँ, सच में। तुम्हें प्लेन्स अच्छे लगते हैं? अच्छी बात है।
अंदर जाकर देखोगे? मैं आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यहां बैठ जाओ, यहां पर आराम से। अरे अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम वहां पर बैठो, पायलट की सीट पर नहीं बैठ सकते। आराम से आराम से बैठो 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 बैठो। ये लो, हेडफोन्स लगा लो। आपको पता है, मैं भी आपकी तरह पायलट बनना चाहता हूँ। डैड, मैं भी एक दिन पायलट बनूंगा। जरूर बन सकते हो, मैं पायलट हूँ। पर वो तो आप हो। तुम्हें सच में पायलट बनना है? तुम्हें सच में बनना है? हाँ। तुम जरूर बनोगे। तुम जरूर बनोगे। अपने ड्रीम पर बिलीव करना और उसे फॉलो करना, सपना जरूर पूरा होगा। हेलो मैडम। हेलो, आइए आइए। फ्रेश स्टीम की हुई स्वीट कॉर्न चाहिए? एकदम फ्रेश है। ये कितने का है? 300। थोड़ा महंगा नहीं है? अब ये स्वीट कॉर्न उस खेत से आए हैं जहाँ हवाई जहाज उतरा था। सच में? पर उस फील्ड में तो कॉर्न्स जानवरों के खाने के लिए उगाई जा रही थी। हाँ हाँ, आपको पता था कि मक्के की फसल कैसे खड़ी थी उस खेत में? टेक ऑफ के बाद इंजन्स में खराबी आने लगी। दोनों इंजन्स जवाब देने लगे। पहले लेफ्ट वाला खराब हुआ, फिर राइट वाला भी खराब हो गया। दोनों की पावर खत्म हो रही थी, तो मैंने कोर्स चेंज किए बिना प्लेन को लैंड कराना ही डिसाइड किया। कैप्टन दामिर यूसुपोव के पास 2 यूनिवर्सिटी डिग्री और 3000 घंटे फ्लाइट टाइम है। मेरे पिताजी एक पायलट हैं, लेकिन उन्होंने कभी जिद नहीं की कि मुझे पायलट ही बनना है। बचपन में मैं खुद ही इस तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। मुझे बचपन से ही ये सब करना अच्छा लगता था। मैं एक पल के लिए भी नहीं डरा था। मैंने सामने एक मक्का का खेत देखा और मैं उसमें एक अच्छी लैंडिंग की उम्मीद कर रहा था। यही रुके थे हम। हमने पहले यहाँ से करीब 500 मीटर पर जमीन को टच किया था। हम 3-4 बार उछले थे और फिर घिसते हुए चले गए जब तक कि रुके नहीं। सबकी जान बच गई। ऐसे पायलट्स को हमारा सलाम। कैप्टन दामिर यूसुपोव, को पायलट जॉर्जी मुर्जीन, चीफ पर्सनल दिमित्री इविलिट्स्की और उनके साथी नदेज़दा वर्शिनीना, दिमित्री गोंचारेंको, अलिया स्लिकावेया और याना यगोडिमा बहादुर क्रू जब पिच पर पहुंचा, उनका इतना शानदार स्वागत किया गया कि कमेंट्री तक सुनाई नहीं दी। मैं घायल यात्रियों के जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं कि उनके दिलों से फ्लाइट का डर खत्म हो जाए। मैं खुद को कोई हीरो नहीं समझता। पैसेंजर्स, क्रू और एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस वक्त सिर्फ वही था। ऐसी सिचुएशन में कोई भी पायलट वही करता जो मैंने किया, और ये हमारे लिए काम कर गया। हमने अपने नियम और निर्देशों का पालन किया और ये सारी चीजें हमें ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती हैं। हमारा सारा काम रूल बुक के हिसाब से होता है और तकरीबन ऑटोमेटिक सा होता है। हम सही वक्त पर सही अनाउंसमेंट करते हैं, डोर्स खोलते हैं, सबको बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि किसको दाईं कैसी तरफ चोटें जाओ, आई हैं। सूरज की ओर, मकई की कतारों की लाइन में। ये मिरेकल ही है कि हम सब बच गए थे उस दिन। हे एवरीवन, देखिए हम सभी जिंदा हैं। सब सही सलामत हैं और अपने घर वालों के संपर्क में हैं। हम सब बाहर आ गए। कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन किसी की जान नहीं गई, थैंक गॉड। हर कोई बिना किसी की मदद के बाहर आया था। इन लोगों ने हमें जीने का दूसरा मौका दिया है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है।